हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी आज मूल विधि सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाली है, दूसरा लेक्चर है ये, जिसमें कि हम जन्नती याचिका कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी हम एक वीडियो में एक तरीके से ये सभी एक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपको पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा कंप्लीट नोट्स का। तो वहाँ से आप क्विज और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हम इस लेक्चर को। इसमें हम जनित याचिका के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो पहला पुराना नियम था एक लोकस स्टैंडी, जिसके आधार पर ही चेंज करके नया नियम आता है पब्लिक इंटरेस्ट। इस एक्ट को यहाँ पर अधिनियम को यानी कि इस नियम को यहाँ पर इसके लोकस स्टैंडी तो पुराना नियम था, इसके आधार पर चेंज करके बनाया जाता है जनहित, जिसे इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं। परिभाषा क्या है? एक ऐसी याचिका है जो स्वयं के लाभ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक हित और एक बड़े वर्ग के लिए हेतु दायर की जाती है। तो स्वयं अपने लाभ के लिए नहीं, अगर किसी समूह का हित हो रहा है और एक बड़े वर्ग का हित है तो उसके लिए दायर की जाती है। इसके अन्य नाम लोकहितवाद और सामाजिक कार्यवाही याचिका भी हैं। तो ये भी इन्हें हम कह सकते हैं। और इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु जो अनुच्छेद 38 और 39 क्या है, इसे आधार प्रदान करते हैं। इसमें एक आधार की बात की गई है, किसी सामूहिक हित और बड़े वर्ग की बात की गई है। तो ये अनुच्छेद 38 और 39 इस याचिका को जो है आधार प्रदान करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जनहित याचिका के लिए कौन से आर्टिकल्स जो आधार प्रदान करते हैं संविधान में, तो ये आपको याद रखने होंगे। बाकी कुछ जनक यहाँ से उदय कैसे होता है, जनहित याचिका कैसे शुरू होती है भारत में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1960 में विश्व में सर्वप्रथम यूएसए में जनहित याचिका का प्रारंभ होता है, जो कि आप 1960 में 60s में कह सकते हैं कि 1960 के लगभग दशक में सर्वप्रथम यूएसए में जनहित याचिका का जो शुरुआत होती है। बाद में 1976 में जो मुंबई कामगार और सभा केस था, जिसमें न्यायमूर्ति अय्यर थे, वहाँ से इसकी अवधारणा की भारत में नींव रखी जाती है। और 1980 में पूर्ण स्वरूप से स्थापित, यानी कि जो 1980 में न्यायमूर्ति थे पीएन भगवती, जिन्हें जनहित याचिका का भारत में जनक भी कहा जाता है। तो भारत में जनहित याचिका का जनक कौन होंगे? न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ठीक है, तो यहाँ से ये इस टाइम पर पूर्ण तरह से जनहित याचिका स्थापित हो जाती है भारत में। और जो बी आर कृष्ण अय्यर थे, 1976 के जो मुंबई कामगार सभा केस था, उसमें इसकी नींव रखते हैं। तो दोनों का योगदान है जनहित याचिका में भारत के पर्सपेक्टिव से। बाकी कपिला हिंगोरानी को जननी कहा जाता है जनहित याचिका की, क्योंकि उन्होंने 100+ याचिका दायर की थी। 100 से ज़्यादा याचिका इन्होंने दायर की, तो इन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। तो ये आपको इनके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो कि याद रखने हैं। बाकी कुछ चीज़ें और हैं। प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र याचिका कैसे और कहाँ दायर कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रतियां जमा करनी होती हैं और हाई कोर्ट में सिर्फ 2 प्रतियां जमा करनी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस में जब अगर जो याचिका दायर कर रहा है वो उपस्थित है, तो उसे 5 प्रतियां जमा करनी होंगी। लेकिन अगर उपस्थित नहीं है तो वो पत्र याचिका के थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो पत्र भेजकर पत्र याचिका के थ्रू अपनी याचिका दायर कर सकता है। कार्यक्षेत्र यानी कि किन मुद्दों पर ये याचिका दायर की जा सकती है। तो सबसे पहले बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी पर ये याचिका दायर की जा सकती है। कोई भी कारखाने प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि बहुत ज़्यादा हो रही है, उस पर की जा सकती है। जेल सुधारों पर की जा सकती है, जेल अधिकारियों के खिलाफ। नागरिक सुविधाएं, रोड सड़क पर कोई भी नागरिकों को परेशानी हो रही है तो वहाँ पर इससे दायर किया जा सकता है। पेड़ों की अवैध कटाई पर करा जा सकता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये याचिका दायर की जा सकती है। और सरकारी कर्तव्य उल्लंघन भी होता है तो उसके खिलाफ भी ये याचिका दायर की जा सकती है। एक और चीज़ है कि जनहित याचिका जो है केवल सरकार यानी कि केंद्र और राज्य और नगर निगम के खिलाफ दायर की जा सकती है। कोई भी निजी पक्ष यानी कि निजी व्यक्ति के खिलाफ आप इसे दायर नहीं कर सकते। सरकार यानी केंद्र, राज्य और नगर निगम के खिलाफ ही आप इसे दायर कर सकते हैं। कुछ इसके ऐतिहासिक निर्णय थे जो शुरुआत जहाँ से होती है, उसमें हम बात करते हैं हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में। तो ये भारत की पहली जनहित याचिका थी। तो पहली जनहित याचिका यहाँ पर 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इसमें क्या था कि जेलों में जो विचाराधीन कैदियों थे, उनके रिहाई के आदेश की बात की गई थी। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि पहली जो याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। और कुछ जेल के
जेल की के लिए थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि काफ़ी सारे एक्ट होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो आपको इस तरह से कंप्लीट जानकारी तो याद नहीं रख पाएंगे, तो इस तरह से आपको याद रखती है। जजों के तबादले के मामले में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 का आपको याद रखना है, जिसमें पीएन भगवती ने पीआईएल की अवधारणा और लोकस स्टैंडी को परिभाषित किया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के थ्रू एमसी मेहता ने काफ़ी सारी याचिकाएं दायर की, जिसमें गंगा प्रदूषणवाद 1988 है। इसमें गंगा नदी को बचाने के लिए चर्म शोधन उद्योगों जो कि गंगा नदी उद्योगों से प्रदूषित हो रही हैं, उन्हें बंद करने के लिए याचिका दायर की। ऐसे ही ताजमहल केस 1997 में ताजमहल का जो पीला पड़ रहा था रंग, उसके लिए रोकने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन इसका गठन करने के लिए ये जो है याचिका दायर की गई। ऐसी ओलियम गैस लीक केस 1986 में जो है इसके लिए याचिका दायर की। ये तीनों ही याचिका जो है एमसी मेहता ने पर्यावरण के लिए दायर की थी। तो मैं इस तरह से आपको टॉपिक वाइज ये याचिका करा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि एमसी मेहता ने पर्यावरण के लिए की, जिसमें कि बात करी गई थी ओलियम गैस लीक में कि जो भी गैस लीक हो रहा है उससे कोई भी हानि होती है, तो ये जो है पूर्ण दायित्व लेना होगा उद्योगों को कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह ही ये याचिका दायर की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन और गरिमा का अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 21 का विस्तार है। तो इसके लिए 3 याचिका ये आपको याद रखनी है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 में आजीविका का अधिकार फैसले के लिए, क्योंकि जीवन का अधिकार का अभिन्न अंग है, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो फैसला हुआ था। यहाँ पर ऐसे ही बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, इसमें बंधुआ मजदूरी की पहचान और रिहाई और पुनर्वास का आदेश दिया गया था। ऐसे ही पीयूडीआर बनाम भारत संघ 1982, इसमें न्यूनतम मजदूरी न देना बेकार के समान है, इसके लिए इसका फैसला किया गया था। तो ये आपको याद रखने हैं, और इसे याद आप ऐसे नहीं रख पाएंगे, जो कि हमने 50 क्वेश्चन की क्विज जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई है, वहाँ से अगर आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो वहाँ से ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि इसमें और भी डिटेल्स ऐड करी गई हैं जो कि आपको अच्छे से याद रहेंगी और उससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप वो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं महिला सुरक्षा और अधिकार के बारे में। विशाखा बनाम राजस्थान केस था। इसमें 1997 में भंवरी देवी केस कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के खिलाफ करा गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइन जारी की। इसका महत्व है, इसे कानून की अनुपस्थिति में महिलाओं की सुरक्षा कवच प्रदान किया। तो महिलाओं के बारे में बात थी विशाखा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सन भी याद रखेंगे, लेकिन केस ज़्यादा याद रखिए। सन भी अगर याद रखते हैं रख ले लीजिए, लेकिन क्विज अगर अटेम्प्ट करेंगे आप, तो क्विज से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं पुलिस सुधार और हिरासत में अधिकार। डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के लिए 11 अनिवार्य दिशा निर्देशों की बात की गई। तो पुलिस के लिए दिशा निर्देश डीके बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं। ऐसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में पुलिस व्यवस्था में सुधार और राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के 7 निर्देश। इतने याद नहीं रखने की 7 निर्देश दिए थे, इतने याद रखने की पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए जो है याचिका दायर की गई थी, केस था। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के में दुर्घटना के मामले में डॉक्टर को पुलिस कार्रवाई का इंतजार किए बिना इलाज की बात की गई। यानी कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें डॉक्टर पुलिस की कार्रवाई का इंतजार नहीं करेगा। अगर इमरजेंसी है तो वो तुरंत अपनी जो ट्रीटमेंट करेगा, कोई भी उसे वेट नहीं करना है पुलिस का, ये आप इसमें बात करी गई थी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक और सामाजिक सुधार की बात। इसमें लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 में, यदि कोई सांसद 2 साल या उससे अधिक सजा पाता है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त होगी, इसकी बात करी गई थी। ऐसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये मंडल केस था। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई, जो कि क्रीमी लेयर की अवधारणा पर लागू हुई। ऐसे ही ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। ऐसे ही अगला देखते हैं डिजिटल अधिकार। डिजिटल अधिकार और निष्ठा में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 में व्यक्ति की स्वतंत्रता आईटी एक्ट की धारा 66 ए को असंवैधानिक घोषित किया गया। ऑनलाइन बोलने की आज़ादी बहाल की गई। ऐसे ही केस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि आयोग प्राइवेसी संविधान का अनुच्छेद 2 किसके तहत एक मौलिक अधिकार है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, उस पर पूछा जा सकता है। ऐसे ही केस पुट्टुस्वामी का एक और बनाम भारत संघ निजता के अधिकार की बात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है संविधान के 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये और ये सेम है। तो इस तरह से ये जो एक्ट है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर ये मिस टाइपिंग हो गई थी, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं जीवन और मृत्यु और नैतिकता। इसमें ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
जो जीने के अधिकार को मरने का अधिकार शामिल नहीं है, यानी कि अगर कोई भी आत्महत्या करता है तो उसका जीने का अधिकार नहीं है वो। ये अगर आत्महत्या का प्रयास जो है दंडनीय अपराध है, इसमें ये बात की गई। ऐसे ही बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें आपको केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाएगा मृत्युदंड, तो ये इंपॉर्टेंट है। मृत्युदंड की बात की गई कि कोई भी अगर बहुत ही रेयरेस्ट टू ऑफ द रेयर है, यानी कि बहुत ही विरल केस है, उसमें ही मृत्युदंड दिया जाएगा। ये इसमें इस याचिका के थ्रू जो निर्णय आता है उसमें बताया गया। ऐसे ही बिसेंट पन्नीकुल लांगरा में हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध के स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि जो भी हानिकारक दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये प्रतिबंध लगाया जाए, ये जनता के स्वास्थ्य का अधिकार है, इसकी बात की गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सभी एक्ट हैं ये मैंने क्विज़ में कवर कर दिए हैं। टेलीग्राम पर क्विज़ का लिंक है, फ्री है, वहाँ से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और पीडीएफ भी वहीं पर प्रोवाइड करा दिया गया है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। कंप्लीट एक्ट की डिटेल्स आपको इसमें मिल रही हैं। ये एक्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है, थोड़ा पीडीएफ आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।